नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है। तो आइए एक नई सोच के साथ अपने आप में, अपने लोगों में और अपने अंदर सुधार की भावना से हम इस बेहतरीन और छोटे से पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक ये है कि हम हर चीज को आइडियलाइज कर देते हैं। आइडियलाइज का मतलब साधारण भाषा में ये है कि हम जिस चीज को अच्छा कहते हैं उसे 100% अच्छा समझते हैं और जिसे बुरा कहते हैं उसे 100% बुरा कहते हैं। यानी कि हम ये समझते ही नहीं कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो 100% नहीं है। अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट करती है, यानी कि साथ साथ रहती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो एग्जाम्पल हम देखें, किसी फिल्मी अभिनेता को अगर हम बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं या अपने आप को उसका फ़ैन बताने लग जाते हैं तो हम इस हद तक चले जाते हैं कि उसकी हर बुराई, हर कमी, हर गलती को इस तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं कि जैसे उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। शायद फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तब आप ये मत कहिए कि वो व्यक्ति, वो अभिनेता या वो अभिनेत्री बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। या अगर हम बुराई करना चाहें तो किसी व्यक्ति को अगर हम बुरा समझते हैं, वो हमारा दुश्मन हो सकता है, वो हमारा दोस्त हो सकता है, वो हमारा क्लासमेट, कलीग हो सकता है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई भी आदमी हो सकता है जिसे हम बुरा समझते हैं। यदि एक बार हमने उसे बुरा समझ लिया तो उसमें 2-4 अच्छाइयाँ तो बिल्कुल होंगी, लेकिन उन अच्छाइयों को हम एक सिरे से नकार देते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, ये अच्छा है ही नहीं, ये ढोंग कर रहा है। और ये तो एक्सट्रीम पे चले गए हम कि नहीं, वो बुरा है तो बहुत बुरा है। कई बार कोई व्यक्ति अगर किसी की मदद भी कर रहा है तो हम अपने आप में सोच लेते हैं कुछ तो चाहिए होगा इसे, कुछ तो इन रिटर्न ज़रूर ये उम्मीद करता होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग उम्मीद नहीं करते हैं, हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन होता अक्सर है कि कोई आपकी मदद कर देता है, कोई रोड क्रॉस करा देता है, कोई कुछ भी ऐसी तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर देता है और आपको अच्छा लगता है। आप शुक्रगुजार होने के बजाय ये सोचने में लगे रहते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, शायद इसके पीछे इसका कुछ स्वार्थ रहा हो। हाँ, स्वार्थ है कि वो आपकी मदद करना चाहता है या आप किसी की मदद करना चाहते हैं। उससे मिलने वाला सुकून आपका स्वार्थ है, उससे मिलने वाली खुशी आपका स्वार्थ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे बुरा समझें या उसे गलत कह दें या उस पर चिढ़ जाएं कि नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है, क्या मकसद है। मैंने देखा है कई बार ऐसे, और मुझे ये लगा है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, और इतनी जल्दी तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो ये भावना हम अपने आप से, अपने अंदर से निकाल ज़रूर सकते हैं कि शायद वो व्यक्ति सिर्फ मदद करने की भावना से मदद कर रहा हो, या शायद वो व्यक्ति मदद करने के बाद मिलने वाली खुशी के लिए मदद कर रहा हो। खैर, हम अपने टॉपिक से भटक गए कि अगर हम किसी को अच्छा समझते हैं तो अच्छा ही समझते हैं, और किसी को बुरा समझते हैं तो सिर्फ बुरा ही समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई आपका दोस्त बुरा है तो वो 100% बुरा है, और कोई दोस्त आपका अच्छा है तो 100% अच्छा है। ये होता नहीं है। अमूमन सबसे ज़्यादा गलती हम ये करते हैं अपने रिश्तों को लेकर। वो लव रिलेशनशिप्स हों, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हों, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप होता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा आइडियलाइज कर देते हैं कि प्यार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, या पति पत्नी का ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दिक्कत है। या प्रेमी प्रेमिका का प्यार इस तरीके का नहीं है और वो इजहार इस तरीके से नहीं कर रहा है, या फिर वो बात दूसरे तरीके से कर रहा है, तो ऐसा ये प्रेम नहीं है। शायद मैं अपनी बात को बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी।
हम हर चीज़ को बिल्कुल आइडियलाइज कर देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनाने के चक्कर में जो हल्के से इम्परफेक्शन वाले रिश्ते हैं उन्हें बिगाड़ देते हैं। वो दोस्ती के हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जितने मैंने आपको बताया, और आप बिल्कुल ये बात समझते होंगे। लेकिन कभी कभी हमको अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। हम सोचते हैं कि नहीं, ये परफेक्ट होना चाहिए, और हमारे करीब करीब परफेक्ट रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। और अमूमन ये होता है प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच या पति पत्नी के बीच, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे दोस्त का हस्बैंड, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या वाइफ ऐसी करती है, ऐसा करता है तो बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरा वाला तो ऐसा नहीं करता, तो ये ठीक नहीं है। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान अलग है। बायोलॉजिकली अगर हम देखें या साइंटिफिकली हम देखें तो साइंटिस्ट्स कहते हैं कि किसी भी दो व्यक्ति का करीब करीब एक समान होना असंभव है। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, और आपने भी महसूस किया और मैंने भी महसूस किया है कि जब कोई ट्विंस होते हैं साथ में, हम उनसे बात करते हैं तो कुछ दिन बाद हम समझने लगते हैं कि किसका कैसा व्यवहार है, कौन किस तरीके से बात करता है, कौन किस लहजे में बात करता है। मेरे भी स्कूल में एक ट्विंस थे, दोनों लगभग समान दिखते थे। मतलब बाहरी आदमी अगर कोई उन्हें देखेगा तो 2-4 दिन तक तो अंतर बता ही नहीं पाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि 1-8 महीने तक ना बता पाए। लेकिन मेरे ही क्लास में था और हम बहुत सारे बच्चे, 50-60 बच्चे होंगे, और लगभग सभी ने उनमें अंतर करना सीख लिया था। और उनके बोलने के तरीके से नहीं, वो हंसते भी एकदम एक जैसे थे, उनके चलने के लहजे से, उनके सोचने के लहजे से, उनके बात करने के लहजे से, उनके सवाल पूछने के लहजे से। तो हमने हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढना शुरू कर दिया है, हर चीज़ में। आप एक बार सोच कर देखें कि क्या ये परफेक्शन सच में एग्जिस्ट करता है। और बात ज़रा कड़वी है, लेकिन आप अपने बारे में भी सोच कर देखें, क्या आप सिर्फ अच्छे या सिर्फ बुरे हैं? कभी कभार ऐसा होता है हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आप सोच कर देखिए वो व्यक्ति आपके बारे में तो सिर्फ और सिर्फ बुरा सोचता होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि वो हमसे इतना प्रभावित हो गया है कि वो जिससे मिलता है हमारी तारीफ करता है, कहता है कि वो तो यार क्या बात है, बेहतरीन लड़का या लड़की है। जब हम अपने बारे में ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ अच्छे या सिर्फ बुरे हैं, क्योंकि वो मूड पर डिपेंड करता है, हमारे साथ कुछ घटित हुआ उस पर डिपेंड करता है, और तमाम वातावरण पर डिपेंड करता है। वातावरण में क्या हुआ, हमारे साथ क्या घटित हुआ, हमारे फैमिली के साथ कुछ बुरा हो गया, अच्छा हो गया, हमारे दोस्तों के साथ कुछ अच्छा बुरा हो गया, हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है, बस हम सोच के टेंशन में हैं या बहुत खुशी में हैं, उसकी वजह से हमने कुछ अच्छा या बुरा कर दिया। तो कोई भी सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। होता ये है कि एक समय पर हम अपनी एक क्वालिटी को ज़्यादा रखते हैं और दूसरी क्वालिटी को जितना हो सके उतना कम रखते हैं। यानी कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, उसमें प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादातर समय खुश रहें, अच्छे से बातचीत करें, मैनर्ड रहें, अच्छे से बिहेव करें, बातचीत अच्छे से करें, और हमारी फ्रीडम से दूसरे किसी को दिक्कत ना हो। फ्रीडम बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी फ्रीडम की वजह से अगर दूसरे किसी व्यक्ति को विशेष दिक्कत हो रही है तब ये ठीक नहीं है। एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, मैंने कहीं वीडियो में देखा था, किसी वीडियो में, और ये मेरा नहीं है, मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ, मैंने कहीं से लिया और वो मेरे साथ रह गया। सिगरेट पीना अच्छी बात है, बुरी बात है, पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं पीता हूँ, और मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ कि ना पिए, वैसे आपकी इच्छा है, आप पिए ना पिए। जो कहानी मैं बताने चाहता हूँ वो ये कि आप सिगरेट अगर पी रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट महिला है आपके आसपास लिफ्ट में या कहीं भी, तब आप सिगरेट ना पिए, वहाँ सिगरेट ना पिए। अगर आपको लगता है कि उसे दिक्कत हो रही है, उलझन हो रही है आपके सिगरेट के धुएं से, तो आप ना पिए। सेम एग्जाम्पल लागू होता है शराब के केस में। आप पी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पीने की वजह से वहाँ म्यूज़िक बहुत लाउड है, आप शोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हो सकते हैं एग्ज़ाम चल रहा हो सकता है कुछ और कंडीशन हो या कुछ भी हो,
और दूसरा व्यक्ति चाहता है कि आप ना पिएं क्योंकि उससे उसको दिक्कत है इसके शराब पीने के कॉन्सिक्वेंस से। तो आप या तो अगर पीते हैं तो आराम से सो जाएं पी के, उधम चौकड़ी ना करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें, और नहीं पीते तो बड़ी अच्छी बात है। और आजकल तो हम इतने इंटेलेक्चुअल हो गए हैं कि किसी को बुरा कहते ही नहीं कि शराब अच्छी बात है, कूल चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। भाई मैं तो ये कहता हूँ, अच्छा मैंने ये सुना है मेरे साथ के लोगों को कहते हुए, तुमको पीना है तो पियो, मुझे नहीं पीना है तो मैं नहीं पीऊँगा, मुझे पीना होगा तो पीऊँगा। अगर आप किसी से पूछेंगे शराब अच्छी चीज़ है कि बुरी, वो सीधे सीधे कभी नहीं कहेगा कि बुरी। वो ज्ञान देगा अपना कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है तुम पियो। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा कहना भी पड़ता है कई बार क्योंकि उसे बुरा लग सकता है, और हम नहीं कहते कि बुरी चीज़ है या तुम बुरे आदमी हो, क्योंकि वो बुरा आदमी नहीं है, उसकी लत बुरी है, उसकी आदतें बुरी हैं और वो छोड़ नहीं पा रहा है, जो भी कारण हो। मैं तो इतना समझता हूँ कि क्या बुरा क्या अच्छा है आप दूसरों से ना कहें, बस बात ख़त्म। तो ये थी आज की बातचीत कि हम किसी भी चीज़ को आइडियलाइज ना करें। अच्छा और बुरा सबके पास है, आप समझ कर किसी को फॉलो करें। आप समझें कि क्या सही क्या गलत, और इंसान में क्या गलत हो सकता है। कोई चीज़ एक बार हो गई है तो हो सकता है गलती से हुई है, लेकिन बार बार हो रही तो वो गलती से नहीं है। और जो चीज़ बुरी है वो बुरी है, दैट्स इट। सरकारें या हुकूमतें उसको बंद इसलिए नहीं कर पाती कि उससे पैसा बहुत आता है, और देश चलता है, रोड्स बनते हैं, और भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, हेल्थ केयर के काम, एजुकेशन के काम, बहुत तमाम कार्य हैं जो सरकारें उसी से करती हैं। तो हम उसे बंद नहीं कर सकते। और जहाँ बंद है वहाँ आप लोग जानते हैं ब्लैक में बिकता है, चोरी से बिकता है। तो बस यही सब बातचीत है, आप इतना समझते ही हैं। तो बस ये सिर्फ एक याद दिलाने वाली बात थी कि हमें किसी को आंख बंद कर कर सही या गलत नहीं कहना चाहिए। अगर उसमें अच्छाई है तो उससे सीखना चाहिए, उसमें ज़्यादा बुराई है तो उससे दूर रहें, और उसमें जो अच्छाई है उससे बेहतर बनाएं अपने आप को। तो बस इसी बातचीत के साथ मैं वैभव सिंह गुप्ता आपसे लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आप पॉडकास्ट सुनते रहेंगे, अपने आप में सुधार लाते रहेंगे और खुश होंगे, और सबसे ज़रूरी बात, बड़े सपने देख रहे होंगे। शुक्रिया।